हम लोग आए बंजारा मार्केट। मेरे पति को 2-4 चीज़ें चाहिए थी, पति ने ले ली और पता नहीं क्या क्या लेना। जी क्या खाना डाल रहे हो? अरे इसका सर्विंग स्पून ऑलरेडी था इधर, ये देखो। ये रहा वुडन वाला है ना, वो वाले कुकर। वुडन वाला इसका है? नहीं, वो पूरा जो ब्लैक कुकर है उसका वुडन वाला है। डाल दो? नहीं, अब डाल लिया तो वैसे कोई बात नहीं है, बट आप हमारा कुकर खराब कर रहे हो, बस वो अलग बात है। तो क्या खाना डाल रहे हो, क्या बना है आज? राजमा चावल। गाइस राजमा चावल बने हैं, चावल बने चावल। आजकल मेरे पति बहुत खुश हैं, 2 दिन से हमारी दीदी नहीं आ रही है और मेरे पति को मिल रहा है उनकी बीवी के हाथ का खाना। तो मज़े लुटाए जा रहे हैं, लेकिन व्लॉग में बताए नहीं जा रहे, बस ये सारे मज़े। अब आपने कर दिया उल्टा सिस्टम तो कर दो, चलो कोई बात नहीं है। हिला लेना राइस को पहले, जीरा होता ना। तो कैसा चल रहा है आपका 2 दिन से बीवी के हाथ का खाना खाने का सफ़र? बढ़िया चल रहा है, मज़े आ रहे हैं? ज़्यादा मज़े लग नहीं रहे आपकी शक्ल से, क्या आ रहे हैं? बढ़िया मज़े आ रहे हैं। गाइस नाश्ते में दाल के पराठे खाया, जिसका कोई व्लॉग नहीं किया। अब बीवी बना रही है तो व्लॉग करके बताना थोड़ी ना होता, छुपा लेना होता है। फिर जब नहीं बनाती है तो बताना होता है कि कुछ नहीं बना रही है मेरे लिए। यस मतलब इन शॉर्ट बीवी को सिर्फ बदनाम करना होता है। हाँ चिंटू, चिंटू जब अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है तो नहीं बता रहे हो। प्यूरीफायर कैसा लग रहा है? प्यूरीफायर लग गया हमारे घर में फाइनली, और हमारे घर के मज़े हो रहे हैं। हवा एकदम शुद्ध हो गई है, एकदम हम शुद्ध हवा में सांस ले रहे हैं। तो सांस भी बड़ी शुद्ध शुद्ध हो चुकी है। अब मुझे लगता है ये जो पोल्यूशन से मैं बीमार हो रही थी वो तो नहीं होंगी एटलीस्ट। गाइस हम दोनों रेडी होकर जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे कि आप बोलोगे वहाँ रेडी होकर जाने की क्या जरूरत है। हाँ मतलब मैं तो रेडी हुई हूँ, वैसे मैंने शर्ट पहनी है, चेंज किया है, लिपस्टिक लगाई है। तो गाइस हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, और आज तक हम कभी दोपहर को और शाम को आइसक्रीम खाने नहीं गए होंगे। अरे अरे भाई गुड़गांव की रोड से, अरे भैया अरे हम जा रहे एक काम से। अरे 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 बहुत बहुत टैक्स लेते, फिर भी रोड नहीं बनाते भाई साहब। हाँ। बच्चा ने बोला कि चलो अब जा ही रहे वहाँ पे, उसके पास में आइसक्रीम वाला है तो आइसक्रीम खा लेते हैं। तो हमेशा हम जाते हैं रात को डिनर के बाद आइसक्रीम खाने। आज मैंने सुप्रात को बोला कि डिनर के बाद ना मुझे नहीं मन होता आइसक्रीम खाने का, आपकी वजह से मैं हमेशा जाती हूँ, तो आज मुझे शाम को आइसक्रीम खानी है और आप मेरी वजह से चलो। अब तो हमने कहा चलो चल देते भाई। तो मेरे पति जा रहे मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए। वैसे तो हम जा रहे किसी काम से, रास्ते में आइसक्रीम वाला आएगा, आइसक्रीम लेंगे, आइसक्रीम भी पेल देंगे, पेलोगे आप, मैं तो खाऊंगी, मजे लेके खाऊंगे आराम से। हमेशा आप मुझे रात को ले जाते हो जब मेरा बिल्कुल मन नहीं होता, और आधी बार मैं खाती नहीं हूँ, और खाती हूँ तो सिर्फ एक आधी बाइट खाती हूँ। दिन में कौन खाता है आइसक्रीम? यार दिन में ही आइसक्रीम खाने का मजा होता है, जब पेट में भूख हो, खाली हो, मतलब और क्या यार, मन हो खाने का। रात को मुझे हैवी नहीं खाया जाता, और डिनर के बाद तो स्पेशली वैसे ही नहीं मेरा मन होता। तो आज आप मेरी वजह से चलो, और चलो अब आइसक्रीम खाओ। गाइस मेरी हो गई फाइनल, मैंने लिया बेल्जियम चॉकलेट। मेरा पति कर रहे हैं टेस्ट, पता नहीं कौन सी योगर्ट, कौन सी सोरबे योगर्ट, कौन सी सोरबे थी, कैसी है, सही है, कौन सी ले रही हो? रात को खाऊंगा यार, अभी नहीं आप आना अपने रात को खाने, में तो अभी खाऊंगा। गाइस मेरे साथ धोखा हो गया, मुझे चाहिए थी कोन में, मुझे कोन ने दिया, भैया ने सिर्फ इसमें दे दी, कप में ले लिया चॉकलेट, बेल्जियम चॉकलेट। हम लोग आए बंजारा मार्केट। मेरे पति को 2-4 चीज़ें चाहिए थी, पति ने ले ली और पता नहीं क्या क्या लेना। हाँ जी और कुछ लेना है? देखिए 2 चीज़ मेरे पति को लेनी थी, और ये 2 और फ्री में आ गई हैं। अब आया तो कॉफ़ी मग ले लिया, ऐसे ही 2-4 फुल से। हर बार आपके मूड पे डिपेंड करेगा आपको कौन से कलर के कप में कॉफ़ी पीनी है, तो आप अपने मूड के हिसाब से कलर वाला कप उठाओ और कॉफ़ी पियो। पतिदेव जी ये दिखा तो जरा क्या क्या लेकर आए हो, जो स्पेशल मुझे उठा के नींद से लेके गए थे सूजे हुए मुंह के साथ, बंजारा मार्केट आपकी फेवरेट।
मेरी फेवरेट नहीं है, आपकी फेवरेट है, और उसमें से हम लेके आए कॉफी मग। कॉफी मग लेने गए थे आप? इतना प्यार आपको मेरे ऊपर कब से आने लग गया? कॉफी तो मैं पीती हूँ। दिवाली गिफ्ट। बहुत दिन से आपने मेरे लिए अच्छी कॉफी भी नहीं बनाई है। दिवाली गिफ्ट है। मेरा पति अब ऐसा नहीं रहा जैसे पहले था। आपको पता है बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि मेरा पति हीरा है, लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आ रहा ये कौन सा है, खाता खीरा है। ये कौन सा हीरा है जो मेरे को तो कोयला ही दिखाई दे रहा है। क्या लेके आया? सूप बाउल, क्योंकि आ रही है सर्दियाँ। ओफो, सूप बन भी रहा है अभी हमारी किचन में। ये कैसे सूप बाउल है? ये एक ही मग है ये वाला? कौन सा? ये वाला? ये दो है ना। अच्छा, यहाँ रखो ना दोनों का पेयर एक साथ, ऐसे पता ही नहीं चल रहा। तो ये कप मुझे पसंद नहीं था, बट शान्या को पसंद है, तो मैंने सोचा अब आपने ग्रीन लिए हैं तो मैं पिंक ले लूं। और वो सूप बाउल दिखाओ तो सही, उनके स्पून वून है कुछ की नहीं, ऐसे ही हैं यार। ये वाले बाउल ना मुझे नहीं पसंद थे लेने, ये रखने में बहुत जगह लेते हैं। इनके साइड में जो इनकी ये वो निकली है ना, क्या बोलते हैं उसको, साइड बाउल के चमचे भी छोटे हैं। चमचे छोटे हैं? चमचे इंसान के छोटे ही होने चाहिए। यस, होने ही नहीं चाहिए, कम होने चमचे होने नहीं चाहिए। और बस इतना ही। ये ये गाइस आधा सामान दिखाएगा लड़का, आधा सामान दिखाएगा ही नहीं। देखना ऐसे ही गुचड़ मुचड़ कर देगा ये लड़का। एक तो ये तो क्या है, ये तो अपना एक बाउल ऐसे ही पॉपकॉर्न खाने के लिए। पॉपकॉर्न खाओगी, आगे आइसक्रीम खाओगी, पॉपकॉर्न खाओगी, आगे बन नहीं पा रहा आपका कुछ आज। भूल गए, गाना था। ये छोटी छोटी ट्रे, छोटी छोटी ट्रे, इसमें क्या अपनी डॉल, बारबी डॉल के लिए वो करोगे सर? तो बारबी डॉल के लिए ट्रे हो सकती है वो इतनी छोटी। अरे सॉस खाने के लिए ना। सॉस खाने के लिए, डिप्स के लिए होती है। बुद्धू ये भी नहीं पता, लेके आ गए हो। तो फिर ये एक और ट्रे है। ये एक और ट्रे है? ये कौन सी ट्रे है? अच्छा, ये तो वैसे कुछ शो पीस, कुछ क्रिस्टल्स, कुछ रखने के लिए। नीचे भी ऐसे शो पीस है, दो है। तो दिखा तो दो है बोल के रटा दिया। गाइस, ये जो इंसान खुद लेकर आता है ये कभी दिखाना नहीं चाहता। अभी यही मैं लाई होती ना, इस लड़के ने ऐसे बिखेर के पूरा सजा के दिखाया होता कि देखो मेरी बीवी ये सब खरीद के लाई है। थोड़ा गंदा हो रहा है इसलिए नहीं दिखा रहा। गंदा हो रहा हो तो धुल जाएगा। है घर में अभी आपके एक बीवी है आपकी जो धो देगी। जैसे आप धुलते हो वैसे ये भी बर्तन भी धुल जाएंगे। आप कैसे धुलते हो, साफ हो जाते हो ना एकदम। करारा जवाब मिलेगा। करारा जवाब? इससे करारा क्या हो पाएगा जवाब? उसी करारे जवाब के लिए तो ये वाला बाउल आया। फिर करारे करारे पॉपकॉर्न डालेंगे ना इसमें। कुछ तो करारा बनाओ, खिलाओ यार नए बाउल में। ऐसे ही आप तो बिल्कुल ही पता नहीं। मौसम इतना बढ़िया हो गया, सर्दियाँ आ गई है। पोल्यूशन हो गया भाई, मौसम अच्छा नहीं हुआ। तो पोल्यूशन की वजह से घर में बैठे तो इंसान कुछ खाएगा पिएगा नहीं क्या? कुछ करारा करारा खिलाओ एकदम बढ़िया सा। बनाते हैं करारा 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 क्या बनाओगे आप? बनाते चलो चलो बनाओ। गाइस, मैं आ गई हूँ बेडरूम में और बैठ गई हूँ अपनी एडिटिंग करने के लिए। मेरा रोज़ का काम, और वैसे ये काम आजकल रोज़ हो नहीं रहा। रियली सॉरी कि आजकल रोज़ व्लॉग नहीं आ रहे, बहुत लेट आ रहे हैं, बहुत दिन के बाद, क्योंकि बहुत ही बिजी सी लाइफ हुई है। इतने ज़्यादा मीटिंग्स, काम और ये सब चल रहा है ना कि अब मैं सुबह से निकलती हूँ, ऑफिस जाती हूँ या मीटिंग्स में होती हूँ दिन भर, तो फिर मैं वो व्लॉग तो कर नहीं सकती। अब मैं व्लॉग नहीं करूँगी तो क्या ही डालूँगी, मीटिंग्स में रहूँगी पूरा दिन। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको काम और मीटिंग्स तो नहीं दिखा सकती मैं व्लॉग में। तो ऐसे ही चल रही है, अभी बहुत ही बिजी लाइफ चल रही है। हमने डिनर कर लिया। आजकल डिनर के नाम पे वैसे डिनर नहीं हो रहा है, सिर्फ सूप पिया जा रहा है। एक तो वेदर ऐसा हो गया है कि अभी सूप थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, थोड़े विंटर जैसा हो गया वेदर। और थोड़ा मुझे लगता है कि हैवी वैसे भी खा के सोना मुझे तो अच्छा नहीं लगता। अब सुप्रभात भी नहीं डिनर करते हैं, तो हम लोगों ने एक हेल्दी सा सूप बनाया, पिया। और दीदी नहीं होती है तो ये होता है कि आपको उस टाइम पे जो मन होता है उस टाइम आप वही बनाओ, गरम खाओ। मतलब बेसिकली मुझे लगता है कि अगर हाउस हेल्प नहीं होती है तो प्रॉब्लम तो होती है, बट अगर हाउस हेल्प नहीं होती तो कुछ दिन तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि आप अपने हाथ का गरम खाना खाते हो और जो आपका मन है वो उस टाइम बनाते हो। जैसे क्या होता है कि दीदी इवनिंग में आती हैं तो मैं कुछ भी बनवा देती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि रात में वो हमें खाने का मन नहीं होता, तो वो वाली चीज़ चेंज हो जाती है।
और भाई एनसीआर में पॉल्यूशन तो इतना ज़्यादा हो रहा है, आप लोग जो भी घर से बाहर निकलते हो प्लीज़ मास्क यूज़ करो। मतलब बेसिकली देखो हम घर के अंदर हैं और तब भी सुप्रभात ने जब भी एयर प्यूरीफायर लगाते हैं तो वेरी पुअर एयर क्वालिटी आती है। आप सोचो रूम के अंदर, जबकि हम बालकनी के दरवाजे नहीं खोल रहे हैं, तो अगर घर के अंदर ये हाल है तो घर के बाहर आप सोचो क्या हो रहा होगा, जो बाहर रोड्स पे हाल है। मतलब मुझे तो लग रहा है 4-5 दिन से बिल्कुल धूप सनलाइट दिखी ही नहीं, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है एनसीआर में। तो भाई अगर हो सके तो घर पे बैठो, नहीं पॉसिबल है तो मास्क लगा के निकलो। मैंने तो सारी गाड़ियों में मास्क रख दिए हैं, मैं तो बाहर निकलती सबसे पहले मास्क लगाती हूँ। और घर के अंदर अगर बैठते हैं तो हमारा प्यूरीफायर जिंदाबाद। तो जल्दी से मैं करती हूँ एडिटिंग, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ द ब्रैड बीवी। मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर से एक नए ब्लॉग में। टिल देन स्पॉइल योर फीमेल्स विद योर लव। गुड नाइट गाइस, बाय बाय।